हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोमिनेटर में मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की यूपी पीसीएस में जर्नी कैसी रही। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएँ और कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम है कौस्तुभ मणि पाठक और मैं वर्तमान में एम्प्लॉयमेंट अफसर वाराणसी पद पर कार्यरत हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो सर, यूपी पीसीएस में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और चौथा अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था। और सर, आपका मीडियम क्या था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शनल मेरा फिलोसफी और मीडियम हिंदी। हिंदी जी। तो सर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आज के इंटरव्यू में आपको? मेरे बेसिकली मेरे बैकग्राउंड से, जैसे चूँकि मैं लॉ भी किया हूँ तो लॉ से रिलेटेड सवाल मुझसे पूछे गए और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ तो मेरे जॉब से रिलेटेड सवाल पूछे गए। तो सर, कुछ क्वेश्चन अगर बता सके जो लॉ से हो या फिर जो आपसे नौकरी से जो पूछे गए। बेसिक सवाल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे मुझे लॉ से रिलेटेड सवाल, चोरी से रिलेटेड पूछा गया और रेप से जुड़े सवाल पूछे गए और लॉ क्या पॉलिटी में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल पूछे गए। और कोई क्वेश्चन और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे? करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल केवल कॉलेज ही मैं मान रहा हूँ, इससे इतर मुझसे कोई सवाल नहीं। और सर, जीएस के पोर्शन से, किसी पोर्शन से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स वगैरह से? कोई सवाल नहीं, मुझसे केवल और बैकग्राउंड से सवाल। केवल आपसे बैकग्राउंड से। तो सर, जो ये पीटी आ रहा है, अभी मई में है पीटी, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। मुझे लगता है जो भी बच्चे नए हों या पुराने हों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जी सर, क्योंकि ये प्रीलिम्स इसका जो होता है फैक्ट बेस्ड होता है, तो चूँकि अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करें लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट्स पर भी ध्यान देना शुरू करें। और दूसरा, चूँकि करंट अफेयर्स के इस समय जो महत्व है बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पर भी अपना लगातार ध्यान बनाए रखें। और सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हिंदी मीडियम के खास करके छात्रों को सीसेट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपने भी हिंदी मीडियम से 2 बार एग्ज़ाम ये क्रैक किया है, इस बार भी आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी सीसेट की क्या स्ट्रेटजी रही और जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप क्या सलाह देंगे जो एस्पिरेंट अभी इस बार का पीटी देंगे? मैं प्रीवियस ईयर के सवालों पर सीसेट के लिए, चूँकि मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं प्रीवियस ईयर सवाल हल कर लेता था रेगुलर। अगर बेसिस पे अगर एक पेपर आप हल कर पा रहे हैं तो सीसेट आपके लिए कठिनाई नहीं। और सर, मैं जानना चाहूँगा मेंस के लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की या फिर सेल्फ स्टडी की या फिर कहीं कैसे तैयारी की, उसके मैं जानकारी चाहूँगा। मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, मेरी सारी तैयारी सेल्फ स्टडीज़ रही, चाहे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने खुद से पढ़ाई की। सर, मैं कुछ डिटेल में जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने हिस्ट्री की तैयारी कैसे की, जीएस की, मतलब जो भी पोर्शन में जो भी सब्जेक्ट आते हैं स्पेसिफिक, अगर कुछ सब्जेक्ट का आप बता पाए तो बड़ा अच्छा होगा। हिस्ट्री के लिए वैसे जो बिपिन चंद्रा बेसिकली सब पढ़ते हैं, तो मैंने बिपिन चंद्रा को पढ़ी थी किताब। पॉलिटी के लिए सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई थी। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी मैंने। और दृष्टि क्विक बुक भी इसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं बेसिकली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर देता था। और इन्वायरमेंट के लिए भी मैं करंट अफेयर्स और बेसिक अगर किताबों में देखा जाए तो मैं क्विक बुक भी पढ़ा हूँ दृष्टि। और सर, रिवीजन की क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है? क्योंकि रिवीजन में काफ़ी बच्चे लैग करते हैं रिवीजन, जिसकी वजह से उनका जब भी वो एग्ज़ाम देते हैं उसमें वो सही से लिख नहीं पाते, मेंस में खास करके। तो रिवीजन आप कैसे करते थे? रिवीजन आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ आप ज़्यादा भूल रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ते हुए आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है जो आप ज़्यादा भूल रहे हैं। तो इसको आप नोट करते रहें और उस पर आप कहीं ना कहीं बेहतर समय देते रहें तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपकी भूल रही हो उस पर आप ज़्यादा समय दें। और सर, करंट अफेयर्स की आपने तैयारी कैसे की? क्योंकि हिंदी मीडियम में खास करके करंट अफेयर्स को लेकर भी काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि वो कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे तो किसी रेगुलर एक मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप इतने सारे अब यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आपको एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, तो आप एडिटोरियल वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके ही तरह आप चाहें तो अखबारों का भी आप सहारा ले सकते हैं। और ख़ुद के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। और सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि आप बता रहे हैं आप ऑलरेडी जॉब में पोस्टेड है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया इस तैयारी को लेके खास करके? मैं सुबह शाम में जो भी मुझे समय मिलता था, चाहे थोड़ा समय मिलता था, चाहे जितना भी घंटे 2 घंटे, मैं उसी दौरान तैयारी कर पाता था। बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, लेकिन जितना भी देता था वैसे ही तैयारी करता था। और सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप बनारस में पोस्टेड है, तो बनारस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपके जॉब से रिलेटेड अगर सर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो, रिकॉल कर पाए तो हमें बता सकते हैं। क्या आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं? आपने ऐसा अपने जॉब में रहने के दौरान ऐसे कौन सा बेहतर कार्य किया है? इससे ऐसे सवाल। और सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि ये तैयारी काफ़ी चैलेंजिंग रिग्रेस है, काफ़ी बार कई कैंडिडेट को काफ़ी अटेम्प्ट लग जाते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं।
तो जब भी तैयारी में अगर आपके लो फेस आया या कभी ऐसा निराशा हुई तो आपने क्या किया और दूसरे एस्पिरेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हो, तो बजाय ज़्यादा निराश होने, दुख तो होता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा निराश होने के बजाय आप उन अपनी कमियों का मूल्यांकन करें एकदम ईमानदारीपूर्वक। जो भी आपकी कमियां रही हैं, जब आप ईमानदारीपूर्वक आकलन करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी कमियों को आप देख पाएंगे, तब आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए। अगर आपके अंदर का भरोसा बना हुआ है तब आपकी सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं। और सर एक क्वेश्चन मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि कल के ही न्यूज़पेपर में था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है यूपी पीसीएस से, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये एक विवाद का विषय तो रहा है। स्केलिंग कहीं ना कहीं ये मानविकी और साइंस के विषयों के मध्य रहा है, तो ठीक है, ऑप्शनल हटना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी जो हैं वो अपने जो मानविकी के विषय उन्होंने लिए हुए मैक्सिमम नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं पा पाते बनिस्बत उन अभ्यर्थियों के जो कहीं ना साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट उन्होंने लिए। इस वजह से ज़रूरी है कहीं ना कहीं अंकों में समानता लाना। और सर मैं लास्टली एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा आपसे कि नया एस्पिरेंट अगर इस तैयारी में आना चाहे तो उसको क्या बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे जब भी वो कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन करे या ना भी करे, ऑनलाइन कोचिंग करे या कुछ भी करे, तो अगर बेसिक ऐसी कौन सी किताबें उसे पढ़नी चाहिए शुरुआत के फेज़ में? उसमें काफ़ी लोगों को मिसगाइडेंस होती है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें पढ़े जिससे वो मतलब जब भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करे या जब भी अपनी तैयारी शुरू करे तो उसको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए? पहले तो उन्हें सिलेबस देखना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे उनको टॉपिक का अंदाज़ा होगा, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड वो चाहे तो बेसिक समझ पहले विकसित करें। उसके लिए आप NCERTs का सहारा ले सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लेना तो आप कोई भी एक बुक सारे टॉपिक से आप सारे टॉपिक या सारे सब्जेक्ट से आप एक लेके आप रेगुलर उसको फॉलो करिए। जो भी एक अपना बनाइए एक नियमित दिनचर्या, उस पर आप बजाय इसके कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के, नियमित तौर पे जो भी पढ़ाई करें और उसको रिवीजन पे ज़्यादा जोर दें, मुझे लगता है बेहतर कर पाएंगे। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके परिणाम के लिए हमारे व्यूअर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस बार SDM बने, हमारी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।